नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मतुर्थीय प्रकरण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने अत इनिठनो यहाँ तक देख लिया था। इस बार हम लोगों को बृहयादिभ्यश्च यहाँ से देखना है, ठीक है। तो भैया बृहयादिभ्यश्च स्पष्ट है। पहले वाला सूत्र क्या करता था, इनी और ठन, तो ये भी क्या करेगा, इनी, और इनी में क्या शेष रहता है, इन, और ठन में ठा ही रहता है, मतलब ठा को ईक हो जाता है, नहीं समझे। तो इनी और ठन प्रत्यय यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। ठन में नकार चला जाता है, ठा को ईक हो जाता है, ठा को ईक हो जाता है। तो जैसे ब्रीही शब्द है, क्या है, पीछे वाला सूत्र क्या था, अत इनिठनौ, किससे करता था, अदंत शब्दों से। किससे, अदंत मतलब ह्रस्व अकारांत शब्दों से। जैसे दंड शब्द था, लेकिन ब्रीही शब्द तो ह्रस्व अकारांत शब्द, तो उससे ये नहीं कर सकता। बात समझ में है कि नहीं। तो इसीलिए कौन सा सूत्र आ गया, बृहयादिभ्यश्च। ये क्या कर देगा कि ब्रीही शब्द से इनी और ठन प्रत्यय कर देगा। कोई दिक्कत है इसमें। तो जब ब्रीही में इनी इन करेगा, तो ब्रीही में जो ह में ई था वो यस्ते तिचा से चला जाएगा, इन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ब्रीहिन। ब्रीही है, बहुत से ब्रीही हैं जहां पर उसको क्या कहेंगे, ब्रीहिन, और उसमें जो है इन्नंत पुल्लिंग के रूप चला लेंगे, ब्रीही, ब्रीहिण और ब्रीहिणा, ऐसे नहीं समझे। फिर ब्रीहिका, ये यहाँ पर दीर्घ गलत हो गया है, यहाँ पर ह्रस्व होगा, ब्रीहिका, समझे कि नहीं। यहाँ ब्रीही शब्द रहेगा, हमें जो ई चला जाएगा और ये इक जुड़ जाएगा, तो ब्रीहिक बन जाएगा। जैसे दंडिक नहीं बना था, ब्रीहिक, समझ गए कि नहीं। कोई दिक्कत है इसमें। अब कहते हैं ये ब्रीही आदि क्या है, गण है। ब्रीही शब्द आता है इसमें, माया आता है, नहीं समझे। माया, तो माया से क्या बनेगा, माइका, माई, माई माइका, नहीं समझे। अरे भाई जैसे देखो, माया शब्द है, क्या है, माया, और माया में इन करोगे तो क्या बनेगा, माइन, माइन, और रूप चलेंगे माई, माइनो, माइना। माया शब्द में जब इक करोगे तो माइका, नहीं समझे। आ जो है चला जाएगा ऐसे तिचा से। सिखा है तो सिखी, सिखिका। ये माया शब्द जो है वो दीर्घाकारांत है, ये अदंत नहीं है ना, ह्रस्वकारांत। तो अति निठनव लगेगा यहाँ, नहीं लगेगा। ऐसे ही समझे कि नहीं, सिखी, सिखिका, संगी, संगिका, समझे कि नहीं। ये समझ गए कि नहीं। माली, मालिका, माला शब्द से, समझ गए कि नहीं समझे। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें कुछ विशेष बात कही गई है यहाँ पर कि नच सर्वेभ्यो बृहयादिभ्यः इनि ठनौ इस्येते। कहते हैं सारे जो बृहयादि गण पठित शब्दों से इनी प्रत्यय और ठन प्रत्यय नहीं होता। समझ गए कि नहीं। तो बोले भैया किससे होता है, तो कहा कि दो शब्दों से, माया शब्द से और ब्रीही शब्द से। ये माया शब्द है और कौन सा, ब्रीही। तो ब्रीही शब्द और माया शब्द से तो इनी और ठन दोनों प्रत्यय होते हैं, लेकिन इनके अलावा जो अन्य शब्द हैं, जैसे शिखा, माला, संज्ञा इत्यादि जो शब्द हैं, शिखा, इत्यादि शब्दों से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ। तो यानी कि माली, मालिका में दो रूप जो बोल रहा था वो गलत है, संगी, संगी का दो रूप में बोल रहा था वो गलत है। क्या है, सिर्फ क्या रूप बनेगा, माली और संगीन, माने संगी, संगीनो, संगीना, सिखी, सिखिनो, समझे कि नहीं। तो यानी शिखा, माला, संज्ञा इत्यादि शब्दों से क्या होगा, सिर्फ। और यव, खदादि, ये यव खदादि शब्द है कुछ, समझ गए कि नहीं। कुछ शब्द कैसे हैं, यवखद इत्यादि। तो जैसे यवखद शब्द है, उससे क्या होगा, इको माने ठन होगा, तो क्या बनेगा, यवखदिकः, नहीं समझे, यवखदिकः। ऐसे ही कुमारी अस्ति अस्य सा कुमारिकः, नौ अस्ति अस्य सा नाविकः, नहीं समझे। कुछ यवखद इत्यादि शब्द हैं, यवखद, कुमारी, नव इत्यादि, उनसे क्या होगा, सिर्फ इक होगा। और जो शिखा, माला, संज्ञा इत्यादि शब्द हैं उनसे सिर्फ इन होगा, नहीं समझे। दोनों उनसे नहीं होंगे, वही कह रहे हैं नच सर्वेभ्यो बृहयादिभ्यः, सारे बृहयादि गण पठित शब्दों से इनी और ठन दोनों नहीं होते। अभी किम तर्हि, तो किससे होते हैं भैया, तो कहते हैं शिखा, माला, संज्ञा इत्यादि से इनी होता है सिर्फ, यव खद इत्यादि शब्दों से इक होता है, अन्यों से क्या होते हैं, उभय। अन्य कितने बचे, सिर्फ दो, माया और ब्रीही। समझ गए कि नहीं, माया और इन दोनों से क्या होते हैं, हाँ, उभयम माने दोनों हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। चलो, अब कहते हैं कि इनसे जब एक बार जो है मतुब भी होता है, तो ब्रीहिबान, यवमान, यव, हाँ समझे कि नहीं, मायावान, शिखावान, संज्ञावान, ये सब भी शब्द बन जाते हैं।
कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए कि नहीं? तो दो ही शब्द हैं, माया और व्रीहि, इनसे क्या होता है, इनी और ठन दोनों होता है। अब खदादी शब्दों से इक होता है, शिखा माला इत्यादि से समझ गए कि नहीं? चलो तो हाँ, अब कहते हैं कि तुंदादिभ्यः इलच्च, ये तुंदादिगण पठित कुछ शब्द हैं, उनसे कौन सा प्रत्यय होता है भैया? इलच्च, माने इलच भी होता है, यानी कि चकारात जो है इनी भी होता है, ठन भी होता है, मत और मतुब तो होता ही है। समझ गए कि नहीं? तो जैसे तुंद, तुंद मतलब क्या होता है? तोंद, तोंद है जिसकी, समझे कि नहीं? तो यहाँ तुंद शब्द से क्या करेंगे? इलच, इलच में चकार की तो इस संज्ञा हो जाएगी। तो ये प्रत्यय चार, ये चार प्रत्यय करता है, कौन कौन सा? इनी, इनी में इन शेष रहता है, ठन, ठन में इक रहता है, और माने इलच और मतुब तो उसी से हो जाता है हर जगह पर, जहां भी मतुब हो रहा है तो सामान्य रूप से उससे हो जाता है। समझ गए? इनी में क्या शेष रहता है? इन, ठन में क्या रहता है? इक, इलच में इल, और मतुप में मत, मत। समझ गए कि नहीं? उसी के बान बान आदि रूप चल जाते हैं। तो जैसे तुंद शब्द है तो तुंद है जिसकी, तुंदिला, इलच करेंगे तो इन करेंगे तो तुंदी, और ठन करेंगे तो तुंदिका, मतुब करेंगे तुंदवान। समझ गए कि नहीं? उदर शब्द है तो उससे क्या हो जाएगा? उदर शब्द से, उदर से, हाँ माने इलच करोगे तो क्या होगा? उदरिला, और उदरी, उदर तुंदी तो ऐसे उदरी, उदरी उदरिणा उदरिणा, उदरिका, उदरवान। समझ गए कि नहीं? इसी प्रकार से जो भी शब्द हैं, पिचंड है, पिचंड से भी हो जाएगा, ऐसे यब से भी हो जाएगा, ब्रीही से भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब एक यब से एक बार बताना। यब से बताओ क्या होगा? यबिला, यबिला, और क्या है? यबी, और यबिका, और यबबान। समझ गए कि नहीं? यबबान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मतोर वो अयबादिभ्य, यबमान होगा। समझ गए? वहां मादुपधा से मतोर वो वहां नहीं लगेगा, मतोरबा नहीं होगा, मतुब के मकार को वकार, अभी तो वहां मतुब के मकार को मकार ही रहेगा, तो ये मान ही रूप बनेगा। समझ गए कि नहीं? चले आगे। स्वांगाद बी वृद्धौ, स्पष्ट है गणसूत्र? स्वांगाद बी वृद्धौ, ये क्या करता है भैया? तो स्वांगवाचक शब्द से, अच्छा, बी वृद्धि उपाधिकात, बी वृद्धि मतलब होता है बढ़िया से बढ़ गए हो, बढ़िया से, बी मतलब है अच्छे से, विशेष रूप से, और वृद्धि मतलब बढ़ना, तो बढ़, अच्छे से बढ़ जाने पर, तो ऐसे स्वांगवाचक शब्द से इलच इत्यादि प्रत्यय हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या कह रहे हैं? स्वांग मतलब होता है अपना अंग, स्वांग माने क्या? अपना शरीर का अंग। नहीं समझे? हो गया। तो स्वांगवाचक शब्द से जब कोई भी शरीर का अवयव अगर क्या हो जाए? बी वृद्ध, बी वृद्ध, बी मतलब अच्छे से वृद्ध हो जाए, नहीं समझे? बढ़ जाए, मतलब कि एक होता है सामान्य अवस्था, एक सामान्य अवस्था से वो बड़ा हो जाए, नहीं समझे? तो फिर क्या कहा? तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये इलच, इनी, ठन, ये सब प्रत्यय हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं? जैसे बी वृद्धौ करणौ यस्य, जिसके कान क्या हो गए हैं? बड़े हो गए, बढ़ गए हैं, तो उस आदमी को क्या कहेंगे? कर्णिला, करणी, कर्णिका, कर्णवान। नहीं समझे? कर्णिला में इलच हुआ है, करणी में इन हुआ है, कर्णिका ठन हुआ है, कर्णवान मतुप हुआ है। समझे कि नहीं समझे? किसी के दांत बढ़ गए हो तो क्या कहेंगे उसको? दंतिला, उसके उन्नत ऊंचे बड़े बड़े दांत हैं, नहीं समझे? और किसी के दांत सामान्य स्थिति के होते हैं, उसके थोड़े बड़े हैं, लेकिन किसी के ज्यादा ही बढ़ गए हैं दांत, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? नहीं समझे? दंतिला, दंती, दंतिका, दंतवान। समझे कि नहीं? ऐसे करके प्रयोग किया जा सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब क्या कह रहे हैं कि एक गो पूर्वाट ठई नित्यम, यही है ना? देखो, कहते हैं कि एक गो पूर्वात ठई नित्यम, ये क्या करता है भाई? ठई प्रत्यय करता है। कौन सा प्रत्यय करता है ये? तो देखो, ठई प्रत्यय में यकार की संज्ञा होगी, तो यकार की संज्ञा होगी तो क्या होगा? उसका फल वृद्धि, आदि वृद्धि। नहीं समझे? क्या होगा? क्योंकि तद्धितेषु अचामादेह सूत्र है, तद्धितेषु अचामादेह, वो इन तोरणित प्रत्यय पर रहते आदि एच को वृद्धि कर देता है तद्धित में। अब ठा को क्या आदेश होता है? एक। समझ गए इतना कि नहीं? अब जैसे एक शब्द जब पूर्व में रहे, अथवा गो शब्द जब पूर्व में रहे, कोई दिक्कत है?
तो जैसे देखो एक सहस्त्रिका एक शतिका में कौन पूर्व में है? एक शब्द। और गौ शतिका गौ सहस्त्रिका में क्या पूर्व में है? गो। तो यहाँ मतु प्रत्यय के अर्थ में ही ठाई प्रत्यय हो जाएगा। जैसे एक शतम अस्य अस्ति, 101 जिसके पास है, एक शतम मतलब 101, 101 जिसके पास है उसको हम क्या कहेंगे? ऐक शतिका। क्योंकि यहाँ एक शब्द जो था उसको क्या कर दिया? वृद्धि। तो आदि यच में एक सत था ना शब्द, मूल शब्द क्या है हमारा? एक सत। उससे क्या किया हमने? ठाई। हाँ ठाई प्रत्यय किया। और आदि यच जो एक है, एक मतलब ए है, वो ए को वृद्धि क्या होगी? ऐ। नहीं समझे? अरे ए को वृद्धि क्या होगी भाई? ऐ होगी। और शत में जो तकार उत्तर अकार था उसका लोप करेंगे, और ठाई में जो इक है उसको जोड़ देंगे, ऐक शतिका। समझे कि नहीं? सत में तकार में जो अकार है उसका क्या होगा? ये से तिचा से लोप हो जाएगा। तो आदिच को अवादिच को एक को वृद्धि, ए को वृद्धि ऐ, तो ऐक शतिका। नहीं समझे? फिर क्या है? ऐक सहस्त्रिका। यहाँ एक सहस्त्र शब्द है। क्या शब्द है? तो उससे आदिच को वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐक। और सहस्त्र में जो है र में जो आ है उसको हटा के इक जोड़ देंगे, ऐक सहस्त्र का मतलब क्या है? 1001, 1001 जिसके पास है उसको क्या कहेंगे? ऐक सहस्त्र का। नहीं समझे? गो शतम अस्ति अस्य। नहीं समझे? जिसके पास क्या हो? 100 गाय हो, 100 गाय हो तो उसको क्या कहेंगे? गौशती का। गो शब्द है यहाँ मूल रूप से क्या है? गो सत। और आदिच को वृद्धि की, गो को गौ हो गया, और शत में तकार का आकार हटाया, ऐसे तिचा से इक जोड़ दिया, गौशती कहा, गौ सहस्त्र कहा। यहाँ भी गो सहस्त्र है। क्या है? गो सहस्त्र है। तो गो सहस्त्र में जो है गो को गौ कर दिया और र में जो है एक जोड़ दिया इधर। नहीं समझे? आकार हटा दिया। तो गौ सहस्त्र का मतलब क्या है? इसका 100 गाय हैं जिसके पास। नहीं समझे? अच्छा 1000 गाय हैं जिसके पास। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ हर जगह नहीं लगता, ये कुछ ही शब्दों में लगता है। भाष्यकार ने क्या कहा है कि ये हर एक विंशति शब्द में जैसे लगेगा, नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? एक सत में लगेगा, एक सहस्त्र में लगेगा, गो सत में लगेगा, गो सहस्त्र में, गो सकटी में लगेगा। नहीं समझे? गाय की जो बैलगाड़ी, गाय मतलब बैलों की जो गाड़ी रहती है तो उसमें भी लगेगा। तो हर जगह लेकिन नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा, तो यहीं पर जो है इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? अच्छा, अब कहते हैं कि सत सहस्रांताच निष्कात। ये भैया कौन सा प्रत्यय करता है? ठाई प्रत्यय। कौन सा करता है? क्योंकि ऊपर वाला भी क्या कर रहा था? ठाई। तो ये भी क्या करेगा? कोई दिक्कत है इसमें? ठा को क्या आदेश हो जाता है? इक। और यहाँ का क्या होगा? आदि एच की वृद्धि यहाँ से होगी, यहाँ की संज्ञा लोप हो जाता है। इतना सब स्पष्ट है कि नहीं? अच्छा, अब कहते हैं कि किससे करता है? तो कहते हैं कि सत सहस्रांताच निष्कात, यानी निष्क शब्द के बाद में जब सत शब्द हो या फिर सहस्त्र हो तो हम माने निष्क शब्द पहले होगा, बाद में क्या होगा? सत। समझे कि नहीं? अथवा निष्क रहेगा पहले और उसके बाद रहेगा सहस्त्र। तो शब्द क्या मूल शब्द क्या बन गया? निष्क सत निष्क सहस्त्र। समझ गए कि नहीं? निष्क सत निष्क सहस्त्र। समझ गए? और उससे क्या कर देंगे? ठाई। ठाई को क्या हो जाता है? इक। और इनमें जो तकार में आकार जाएगा इधर र में आ चला जाएगा, और हाँ नी को वृद्धि हो जाएगी। नहीं समझे? तो नी को वृद्धि, नी को ई को क्या होगा? ऐ। नहीं समझे? तो क्या बन जाएगा? नैष्क सतिका, नैष्क सहस्त्रिका। समझ गए कि नहीं? जिसके पास क्या हो? 100 निष्क हो। निष्क का मतलब सोने का सिक्का। समझ गए कि नहीं? जिसके पास 100 सोने के सिक्के हों उसको क्या कहेंगे? नैष्क सतिका। जिसके पास 1000 सोने के सिक्के हों, निष्क सहस्त्रम अस्ति यस्य सह नैष्क सहस्त्रिका। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? तो इतना तो स्पष्ट है कि एक देखते हैं क्या लिखा होगा ना। निष्कात परयो, देखो लिख दिया स्पष्ट कि निष्क शब्द से पर में। नहीं समझे? निष्कात परयो। नहीं समझे? निष्क शब्द से पर में जो सत शब्द और सहस्र शब्द हैं तदंत प्रातिपदिक से क्या हो जाता है? ठई प्रत्यय होता है। नहीं समझे? निष्क शब्द से पर में और सत जो निष्क शब्द से जो सत शब्द अथवा निष्क शब्द से पर में सहस्र शब्द तदंत प्रातिपदिक से क्या होता है? ठय होता है। समझ गए कि नहीं? इतना तो स्पष्ट है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ एक बात है, इसने ये लिखा कि तदंत से,
माने निष्क से पर में पहले क्या रहेगा, सत रहेगा मान लो, और तदंत लिखा आगे। तदंत का मतलब ये है कि निष्क सत शब्द जिसके अंतिम में रहेगा, जैसे सुवर्ण निष्क सत कर दो, क्या मतलब सोने के दो माने 100 सिक्के जिसके पास है, नहीं समझे। तो ये भी एक शब्द है सुवर्ण निष्क सत। इस शब्द से नहीं होता अनविधानात, क्योंकि इसका प्रयोग ही नहीं होता, नहीं समझे। सूत्र में तो है लिखा कि सत सहस्त्रांताच, अंत लिखा है ना यहाँ पर, यानी कि निष्क शब्द से पर में जो सत शब्द रहे या निष्क से उत्तर जो सहस्र रहे, और वो भी जिसके अंतिम में रहे, नहीं समझे। तो वो शब्द देखो निष्क सत नहीं होगा, वो सुवर्ण निष्क सत होगा, समझो इस बात को। निष्क से पर में क्या रहे, सत रहे, तो उसको क्या कहेंगे, निष्क सत। और तदंत क्या कहा जाएगा, सुवर्ण निष्क सत, नहीं समझे। निष्क सत भी जिसके अंतिम में रहा, ऐसा शब्द कौन होगा, सुवर्ण निष्क सत, समझे कि नहीं। लेकिन असल में ऐसा शब्द तो मिलता है, लेकिन उस शब्द से ठाई प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिलता है। पाणिनि जी तो लिख गए हैं कि कर दो आप ठाई प्रत्यय उससे, नहीं समझे, लेकिन प्रयोग मिलता ही नहीं। तो पाणिनि के समय में मिलता रहा होगा, लेकिन भाष्यकार ने मना किया है, क्योंकि उनके समय तक वो प्रयोग नहीं मिलता रहा होगा, समझे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप निष्क से उत्तर सत और सहस्त्र मिले तो उससे तो करिए, लेकिन अगर ये जो पाणिनि जी जिसको बता गए हैं कि निष्क से उत्तर जो सत और सहस्त्र तदंत जो शब्द रहे, माने सुवर्ण निष्क सत इत्यादि शब्द रहे, उनसे भी होता है, तो उनसे पाणिनि जी कहे गए हैं, लेकिन उनसे मत करिए, क्योंकि उनका अभी प्रचलन में प्रयोग नहीं है। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। यह है कहना यहाँ पर। तदंत शब्द का मतलब होता है वो भी अंतिम में हो जिस शब्द के। तो ये पूरा बड़ा सा शब्द क्या बनेगा, सुवर्ण निष्क सत, उससे प्रत्यय होना चाहिए, पाणिनि जी कहेगा, लेकिन भाष्यकार आदि ने उसको मना कर दिया। समझ गए कि नहीं। अर्थ क्या रहेगा अगर सुवर्ण निष्क सत का, तो सोने के 100 सिक्के यही रहेगा, और निष्क सत कहोगे तो भी सोने के 100 सिक्के यही अर्थ रहेगा, समझे कि नहीं। तो अब वो जिसके पास है, तो वहां पर जो है सुवर्ण निष्क सतवान बनेगा, सुवर्ण माने सौवर्ण निष्क सतिका नहीं बनेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि वहां ठाई नहीं होगा। सुवर्ण निष्क सत शब्द जो है पूरा समस्त पद है, ये जो सुवर्ण निष्क सत शब्द नहीं है इतना बड़ा, ये भी एक शब्द है। ये शब्द में यहाँ पर जो है सुवर्ण निष्क सत से इससे अगर मतुप करेंगे तो वो मतुप ही होगा, यहाँ पर ठाई नहीं होगा। पाणिनि जी कह गए हैं कि होता है, लेकिन भाष्यकार ने कहा कि नहीं होता, हमारे समय तक इसका प्रचलन बंद हो गया है, तो अब आप इसमें ठाई मत करिए। अब किससे तो होगा कि करोगे किससे, तो फिर जो है हाँ मतुप ही करेंगे, तो फिर किससे कर सकते हैं, तो सुवर्ण हटा के सिर्फ निष्क सत शब्द से आप कर सकते हैं। निष्क से उत्तर सत शब्द मिले तो उससे आप कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं, यही यहाँ कहना है। तो वही लिखा है कि निष्क से उत्तर सत और सहस्त्र शब्द तदंत प्रातिपदिक तो सुवर्ण निष्क सत होगा, लेकिन उससे ठाई प्रत्यय पाणिनि जी कहे गए, लेकिन होता नहीं है, समझ गए कि नहीं। होगा किससे, तो केवल निष्क से उत्तर सत, निष्क से उत्तर सहस्त्र शब्द से ठाई हो जाएगा। तो निष्क सत है जिसके पास उसको नैष्क सति कहा, नैष्क सहस्त्र का, लेकिन सुवर्ण निष्क सत है जिसके पास उसको सुवर्ण निष्क सतवान, नहीं समझे, उसको सुवर्ण सौवर्ण नैष्क सौवर्ण निष्क सति कहा नहीं कहेंगे, नहीं समझे, ये ध्यान रखना है। चलो अब कहते हैं कि ये सूत्र अगला आ गया, ये कौन सा प्रत्यय करता है भैया, यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करता है, यप प्रत्यय में ये का पकार चला जाएगा, यह ही बचेगा, नहीं समझे, यह शेष रहेगा। यप प्रत्यय कर देता है, ये किससे करता है भैया, तो रूप शब्द से। किस शब्द से करता है, रूप शब्द से। किस अर्थ में करता है, तो आहत प्रशंसयो, दो अर्थों में करता है। किसमें करता है, समझ गए कि नहीं, आहत और प्रशंसा इन दोनों अर्थों में करता है, समझ गए कि नहीं। तो देखो कहते हैं कि आहतम रूपम अस्य अस्ति इति रूप्यः, जिसका रूप आहत किया गया हो। आहत का मतलब क्या होता है, जैसे पहले उकेरा जाता था ना, जैसे पहले सिक्के चलते थे तो उनमें राजा इत्यादि का या फिर चित्र उकेर दिया जाता था सिक्कों पर, समझे कि नहीं, तो उसी को आहत कहते हैं, समझ गए। तो आहत मतलब आहत है रूप जिसका, उसको हम क्या कहते हैं, रूप पे। रूप शब्द से यप कर दिए, अरे रूप शब्द था यप कर दिए, रूप में पकारो तरकार कैसे चसे लोप कर दिए, यह जोड़ दिए, तो क्या बन गया, रूप्या, नहीं समझे, रूप पे बन गया। रूप पे मतलब जिसका रूप क्या कर दिया है, आहत कर दिया है। आहत माने उकेर दिया गया है रूप, जहां पर किसका रूप उकेरा गया है, तो भगवान का या राजा इत्यादि का। ऐसे सिक्के को क्या कहते थे, रूप पे।
रूप्य मतलब एक रूप्य क्या है, कारसापण है। रूप्य क्या है, एक कारसापण मतलब क्या होता है, सिक्का। नहीं समझे, कारसापण मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार के सिक्के का, जैसे 2 रुपए 4 रुपए का सिक्का नहीं होता, 5 का होता है। तो हम सिक्के के क्या थे, उस समय नाम चलते थे नहीं, तो किसी सिक्के को क्या कहते थे, कारसापण। नहीं समझे, उसको रूप्य भी कहते थे। क्यों रूप्य कहते थे, क्योंकि उस पर रूप क्या किया जाता था, उकेरा जाता था। समझे कि नहीं। तो आहतम रूप्यम माने उकेरा गया है रूप जिस पर, जिसका है, वैसे सिक्के को हम रूप्या कहते थे। समझ गए कि नहीं, वो कारसापण रूप्य कारसापण कहा जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें। चलो, उसके बाद कहते हैं प्रशस्तम रूपम अस्य अस्ति इति रूप्यो गौ। किसी गाय का रूप जो है बड़ा प्रशंसनीय है। गाय का रूप क्या है, बड़ा प्रशंसनीय है। समझ गए कि नहीं। तो उस गाय को हम क्या कहेंगे, रूप्य गाय कहेंगे। स्पष्ट है, रूप शब्द से या कर देंगे, रूपया बन जाएगा। प्रशंसनीय रूप है जिसका, उसको हम क्या कहते हैं, रूप्यो गौ। नहीं समझे, गाय का ही किसी व्यक्ति का भी अगर प्रशंसनीय रूप है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रूप्या। समझे कि नहीं समझे। जिसका भी रूप प्रशंसनीय हो, जैसे कोई फूल है उसका रूप प्रशंसनीय है, तो व्यक्ति हो चाहे रूप, जैसे फूल है तो उसको हम क्या कहेंगे, रूप्यम पुष्पम। रूप्यम पुष्पम, समझे कि नहीं। कोई भी प्रशंसनीय सुंदर रूप वाला जो भी हो उसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, अब कहते हैं कि प्रशंसनीय रूप के बारे में लगेगा लिखने। अगर किसी का सामान्य रूप है, कोई रूप वाला है, तो उसको हम रूपी, रूपिका, रूपवान इत्यादि प्रयोग तो भले हो जाए। हाँ माने हम वही भाई आगे लिख दिया है, देखो रूपवान प्रयोग होगा, क्या होगा वहां पर, रूपवान प्रयोग होगा। समझ गए कि नहीं, वही देखो लिखा है आहत इत्यादि किम, कि आहत और प्रशंसा में क्यों कहते हो। नहीं समझे, तो देखो आहत प्रशंसा में जब नहीं कहेंगे तो सिर्फ क्या रूप बनेगा, रूपवान बनेगा वहां। नहीं समझे, वहां सिर्फ क्या होगा, रूपवान बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें। कहते हैं अन्यभ्योपि दृश्यते, अन्य शब्दों से भी जो है यप प्रत्यय देखा जाता है। या आप जब यप प्रत्यय किससे अभी यहाँ विधान किए हो, सिर्फ रूप शब्द से, किससे विधान किए हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अन्य शब्दों से भी यप प्रत्यय हो जाता है। नहीं समझे, जैसे देखो, जैसे गुण शब्द है, क्या है, यह हिम शब्द है, मान लो हिम शब्द है, तो हिम शब्द से भी यहाँ पर यप प्रत्यय हो जाता है। तो हिम शब्द है, हिम में मकार उत्तर आकार का लोप कर देंगे। नहीं समझे, और यप का यकार जोड़ देंगे तो क्या बन गया, हिम में हिम्याह पर्वताह। समझे कि नहीं समझे, मतलब क्या इसका, हिम है जिसमें उस पर्वत को क्या कहेंगे, समझ गए कि नहीं। गुण्याः ब्राह्मणाः, गुणाः सन्ति यत्र। नहीं समझे, येषु ब्राह्मणेषु ते ब्राह्मणाः गुण्याः, गुण शब्द से यप कर दिया, गुण में नकार उत्तर आकार का लोप, यप का यकार जोड़ दिया, गुण्याः ब्राह्मणाः। समझे कि नहीं समझे। हिम्याह में भी यप प्रत्यय हो जाए, कोई दिक्कत है इसमें। अरे गुण शब्द है, अकार णकार के आकार का लोप कर देंगे। अब यहां अगर प्रशंसा अर्थ जोड़ सकते हैं, प्रशस्ता गुणाः सन्ति, जैसे शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम आता है कि नहीं, शुद्धाम गुण नत्वा गुण्याम, तो ये शुद्धाम गुण्याम में जो गुण्याम है वो कैसे बना, रूपादाहत प्रशंसे और यप से यप प्रत्यय नहीं हो सकता क्योंकि रूप से करता है। तो अन्यभ्योपि दृश्यते, इस वार्तिक से क्या कर देंगे, प्रशंसा अर्थ में यप प्रत्यय कर देते हैं। तो प्रशस्ता गुणाः यस्याम। नहीं समझे, तो सा सरस्वती वो क्या हो जाएगी, गुण्या। गुण से यप करेंगे, गुण से यप करेंगे और गुणाकार उत्तरकार का लोप करेंगे, गुण्य, और उसमें स्त्रीलिंग है चूंकि तो टाप कर देंगे, तो क्या बन जाए, गुण्या। तो गुण्याम, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। अब कहते हैं कि अस्माया मेधा सृजो विनि, ये कौन सा प्रत्यय करता है भैया, विनि प्रत्यय करता है। कौन सा करता है ये, विनि में क्या शेष रहता है, विन। विनि में शेष क्या रहता है, विन। इकार का मैंने, अरे यसेतिचा नहीं, हलंत्यम से नहीं भाई, अच वाला कौन सा है, उपदेश जो नासिक इससे संज्ञा तसलोपा से, समझ गए कि नहीं। तो शेष क्या रहेगा, विन। रूप कैसे चलेंगे, इन्नंत पुल्लिंग की तरह चलेंगे, यशस्वी यशस्विन यशस्विन। नहीं समझे, बोले भैया ये विन किससे करता है, तो देखो अस शब्द है, अस मतलब होता है असंत, अस जिसके अंतिम में मिल जाए उससे क्या कर देता है ये विन। माया शब्द से भी क्या करता है विन, मेधा शब्द से भी क्या करता है विन, और सृज शब्द है
स्रज से भी क्या कर देता है, समझ गए कि नहीं, स्र ज हलंत रहेगा उसका, स्र ज हलंत रहेगा और उससे विन कर देगा, नहीं समझे। अब इस स्रज में जो जकार है उसको असल में क्या हो जाता है, गकार हो जाता है, नहीं समझे, उसको क्या हो जाता है, गकार हो जाता है, चोह को से, नहीं समझे, चबर को कबर्ग हो जाता है, गकार हो जाता है तो स्रगबिन बन जाता है। रूप क्या चलते हैं, स्रगबी स्रगवीणा स्रगवीणा, कोई दिक्कत है इसमें। जो भी असंत शब्द है उनसे क्या होता है, विनी हो जाता है। जैसे सामान्य है, जैसे कोई भी पयस शब्द है, जैसे यशस शब्द है, यशस में असंत है कि नहीं, क्योंकि लास्ट में अस दिख रहा है, विन कर दिया, यशस विन, यश है जिसके पास उसको क्या कहेंगे, यशस्विन, और उसके रूप चला दो यशस्वी यशस्विना यशस्विना, नहीं समझे। कोई अगर स्त्रीलिंग में है तो यशस्विनी, क्योंकि नान्त है ना, ऋण्यभ्यो गीप हो जाएगा यशस्विनी, समझे कि नहीं समझे। किसी के पास पयः है, पयः मतलब जल या दूध, पयस, पयस शब्द मूल है ना, उससे पयस शब्द से विन करेंगे तो क्या, पयस्विन पयस्विनी, स्त्रीलिंग में पयस्वी पयस्विनो पयस्विना, ऐसा चल सकता है, समझ गए कि नहीं। अच्छा, अब तपस शब्द है, जैसे तपस शब्द से तपस्वी तपस्विनो चल जाता है कि नहीं, लेकिन तपः सहस्त्राभ्याम अणच भी होता है, तापसा भी बनता है, पीछे आ चुका है, दोहराना उसको तो पता चलेगा, समझे कि नहीं। चलो वहां पर हाँ वो भी है, तपः सहस्त्राभ्याम विनीनी है, अब तदनंतर अणच है, और वहां बताया था योग विभाग उत्तरार्थ है, अण बाद के लिए है। विनीनी क्यों किया था, क्योंकि नहीं तो क्या हो पाता, अण नहीं हो पाता, या जो भी अण बाध लेता तो बिन नहीं हो पाता, दूसरे के लिए नीचे अण नहीं आ पाएगा, तो इसी हाँ अण, इसीलिए अणच अलग बनाया था। और अगर बिनीनी न करते तपह से जो है, तपस से बिन न करते तो अण बाध लेता तो फिर बिन होता ही नहीं उसमें, और सहस्त्र शब्द से नहीं तो अत निठनों से इनी और ठन दोनों होने लगते, और अण तो बाध ही लेता इन्हीं को, और ठन भी होने लगता, तो ये सब समस्याएं थी, इसीलिए क्या किया था वहां पर तपा सहस्राभ्याम बिनीनी बना दिया कि ताकि उससे बिन हो और ठन सहस्त्र शब्द से सिर्फ ठन हो, समझे कि नहीं। अब वहां जाके एक बार दोहराना, उसको कोई दिक्कत नहीं, शब्द भी असंत है, असंत नहीं है, सहस्त्र शब्द अकारांत है, सहस्री अलग है, सहस्त्र शब्द सरस्वती वाला, सरस, सरस शब्द तो सरस्वती वाला है वो, अभ्युत्पन्न असंत प्रातिपदिक है, और उसमें तो विनि प्रत्यय होता है। नहीं होता, अभ्युत्पन्नम प्रातिपदिकम वो जैसे भी हो जाता हो, नहीं समझे, वो नहीं होता यहाँ बिन। सरस्वती शब्द है, सरस्वती कैसे बन गया, वो सरस शब्द तो असंत है कि नहीं, तो सरस्विनी बनना चाहिए, सरस्विनी बनना चाहिए, लेकिन सरस्वती मतुप प्रत्यय कर लेते हैं, अरे सरस्वती बनाते हैं ना यार, मतुप कर लेते हैं, उसके आकार उपधा में मादुपधा है, इससे मतुप के मकार को बकार कर देते हैं, और सरस्वती में मतुप में उप है, माने उकार की संज्ञा है, तो उगित होने के कारण उगित से गिम कर सरस्वती बना लेते हैं, कैसे बन गया, सरस्वनी बनना चाहिए, क्यों बन जाता है, व्युत्पन्न है, उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय है ही नहीं। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, आगे चले। विद्वान लोग उस पर विचार करते हैं, विद्वानों से, विद्वान लोग ही पूछे जाने योग्य हैं, हम विद्वान है नहीं। आगे चलते हैं, यशस शब्द है, यशस, अच्छा ये भैया विनिय नहीं करता है, अपने सामान्य रूप से विनी करता है, यानी जब नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, मंतुप होगा तो क्या बनेगा, यशस्वान, ये वान किधर से आ गया, मतुप के मकार को बकार कैसे हो गया, मादुपधायाश्च मतुर्वो अबादिभ्या, वो सिर्फ अकारांत, ह्रस्वकारांत, दीर्घाकारांत और मकारांत, और ह्रस्व अकार उपधा में हो, दीर्घ आकार उपधा में हो और मकार उपधा में हो, तो यहाँ कौन उपधा में है, अकार, ह्रस्वकार, नहीं समझिए, अकारांत ही नहीं अकार उपधा में हो तब भी कर देता, तो यहाँ अकार उपधा में है कि नहीं है। अरे यशस शब्द में लास्ट के पहले कौन है, अरे अ है, सकारांत शब्द है, अंतिम वर्ण कौन हुआ, सकार, उससे पहले अकार, तो उपधा में अकार हो गया कि नहीं, तो इसलिए मतुप के मकार को बकार कर देगा, यशस्वान बन जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। माया शब्द है, मायाविन बन जाएगा, मायावी मायाविनो मायाविना, और मायाविनी भी बना सकते हैं स्त्रीलिंग, मायाविनी, नहीं समझे, मायावान, मायावान भी हो जाए, कोई दिक्कत है इसमें। तपहास्य अस्ति सा तपस्विनी, माने अस्ति अस्याः, वो अगर कोई पुरुष है तो तपस्वी, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अब कहते हैं यहाँ पर तपस्वी शब्द पुल्लिंग रहेगा, तपस्वी पुल्लिंग, तपस्विनी स्त्रीलिंग, समझे। चलो, ब्रीहियादि पाठादि निठनौ, बोले माया शब्द जो है ब्रीहियादि गण में पढ़ा था, ब्रीहियादिभ्य से कौन सा होगा प्रत्यय, इनी भी होगा और ठन भी होगा, अभी बताए थे ना,
इनिठनो, ये अब खदादी से क्या होता है, सिर्फ इक होता है, हाँ, और जो शाखा या शाखा माला इत्यादि से क्या क्या, हाँ शिखा माला, शाखा नहीं, शिखा माला संज्ञा इत्यादि से सिर्फ ही नहीं होता है। बचे हुए दो हैं, एक माया है, एक व्रीहि है, इन दोनों से इनी उठन दोनों होता है। ब्रियादिगण में पठित था ना, तो यहाँ इनी उठन दोनों हो जाएगा। तो इनी होगा तो माई, माइन माइनो माइना ऐसे चलेगा, और इक होगा माई का बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अच्छा, ये जो है सृगवी शब्द है, यहाँ कुन्नन तत्वात कुहु कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। कुन्नन तत्वात कुहु जो है ना, कुन प्रत्यय से कुहु है, तो उसके द्वारा हो जाएगा, माने कुहु हो जाएगा। भाई सरज शब्द रहता है मूल रूप से, क्या रहता है, स्र ज, और जकार को क्या कर देते हैं, गकार, तो क्या हो जाता है स्रग, और बिन जोड़ देते हैं सृगवी। नहीं समझे? चलो, तो कोई दिक्कत है इसमें? सृगवी बन जाएगा कि नहीं? तो कुन्नंत होने के कारण सृग शब्द कैसे, तो वो कुन प्रत्यय करता है ना। अरे उष्णिक, ऋत्विक, दध्रिक, सृग, उष्णिक, दिग, अरे कुंचामच करके सूत्र है, उसे देख लेना, समझे कि नहीं? उससे क्या हो जाता है, क्विन होता है, क्विन प्रत्यय। सृग, सृग शब्द में, सृग शब्द में सृज शब्द से क्विन होता है, समझ गए कि नहीं? सृज शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्विन प्रत्यय। क्विन प्रत्यय है तो क्विन प्रत्यय से कु सूत्र है, उसके द्वारा कुत कर लो, चोह कु लगता हो तो उससे कर लो, जिससे करना उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं? चलो, अब कह रहे हैं कि चलो, इतना स्पष्ट है? कोई दिक्कत है इसमें? बन जाएगा सब ये कि नहीं? सृज शब्द से विन कर लेंगे, सृजविन, जकार को गकार कर लेंगे, सृगवी, कोई दिक्कत है? चलो, विनी प्रत्यय हो रहा है। अब आए हैं आमयस्य उपसंख्यानम दीर्घश्च, बोले आमय शब्द है, क्या शब्द है, आमय शब्द में हम क्या करते हैं, उपसंख्यानम माने इसको भी पाणिनि जी जोड़ लेते, उप माने पास में, संख्यानम माने पढ़ लेते, गिन लेते, नहीं समझे? कहाँ पर सृज के आगे इसको भी जोड़ देते, नहीं जोड़े तो वार्तिककार आ गए, कहे भैया जोड़ लो, दीर्घ भी कर लो, विनी प्रत्यय कर लो। तो देखो आमय शब्द है, आमय मतलब क्या होता है, बीमारी, आमय माने बीमारी, चोट इत्यादि। और आमय शब्द से क्या करते, विन, तो क्या बनेगा, आमय विन, वो दीर्घश्च कर दिया तो आमयाविन। अरे आमय था ना ह्रस्वकारांत, उसमें विन जोड़ दिया, और आमय शब्द अकारांत ह्रस्वकारांत था, दीर्घ कर दिया तो आमया हो गया। अरे यकार में आकार हो गया ना, दीर्घ हो गया, आमया विन आमयावी बन गया। समझ गए कि नहीं? आमया विन आमयावी, समझ गए कि नहीं? आमय मतलब क्या होता है, रोग, जिसको रोग हो गया उसको क्या कहते हैं, आमयावी, आमय हो गया हो जिसको, रोगी, नहीं समझे? श्रृंग वृंदाभ्याम आरकन, श्रृंग शब्द और वृंद शब्द से, वृंदा शब्द क्या है, हाँ, श्रृंग शब्द और उससे क्या हो जाता है, आरकन होता है। तो देखो श्रृंग शब्द है, क्या है, श्रृंग शब्द, आरकन में क्या रहता है, आरक, क्या शेष रहता है, आरक। तो श्रृंग आरक प्रत्यय है, ये कौन सा प्रत्यय कर रहा है, आरक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कर रहा है ये, आरक प्रत्यय। तो श्रृंग शब्द से जब हमने आरक प्रत्यय किया तो क्या बन गया, श्रृंगारक। श्रृंग में गकार उत्तर आकार का लोप कर दिए, और चाहे दीर्घ भी कर लेते तब भी वही बनना था, नहीं समझे? तो श्रृंग माने क्या होता है, सींग, सींग हो जिसके उसको क्या कहते हैं, श्रृंगारक। समझ गए कि नहीं? वृंदा कहते हैं पवित्र तुलसी को, नहीं समझे? तो वृंदा, और वृंदा है जहां पर वृंदा है उसको क्या कहेंगे, वृंदारका। वृंदा शब्द रहेगा, आकार का लोप कर देंगे, आरक जोड़ देंगे, नहीं तो दीर्घ कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो वृंदारका, नहीं समझे? वृंदा वाला जंगल, कोई कांतारा नहीं समझे, या वृंदारकम वनम, समझ गए कि नहीं? वृंदा है जिसके पास वृंदारका, श्रृंग है, सींग है जिसके पास श्रृंगारका। समझ गए? कौन सा प्रत्यय हो रहा है यहाँ, आरकन, आरकन प्रत्यय। नकार का तो संज्ञा लोप हो जाता, आरक बचता है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब कहते हैं फल बर्हाभ्याम इनच, ये कौन सा प्रत्यय करता है,
इनच प्रत्यय करता है। किस शब्द से? फल से और बर्ह शब्द से। फल मतलब होता है फल, वो फल है जिसके पास, हाँ, फल से इनच हो रहा है। फलिना बहुवचन का रूप नहीं है, फली फलिनो फलिना, फलिना फलिनो फलिनाः, रामः रामौ रामाः। तो फलम या फलानि सन्ति अस्मिन् वृक्षे, फलानि सन्ति अस्मिन् वृक्षे, सः वृक्षः फलिनः, फलिनः वृक्षः, सः वृक्षः फलिनः। नहीं समझे? और क्या? तो फलिना फल शब्द से इनच करेंगे, चकार की संज्ञा लोप होगा और फल में लकार का आकार जाएगा और इनच का इन जुड़ जाएगा, इनच प्रत्यांत है ये। बर्र, बर्र कहते हैं पंख को। बर्र माने क्या होता है? मोर के पंख रहते हैं उनको बर्र कहते हैं। और बर्र है जिसके पास, बर्र है या बर्रम अस्ति अस्ति, समझे कि नहीं? तो वो बर्हिणा। वैसे मोर से संबंधित है ये, कोई दिक्कत है इसमें? तो बर्हिणा मतलब क्या होता है? मोर। फलिना माने तो फल वाला वृक्ष होता है, बर्हिणा मतलब क्या होता है? मोर। नहीं समझे? बर्री शब्द, बर्र शब्द है मोर का पंख, और वो जिसके पास है तो किसके पास होगा? मोर के पास ही होगा। तो बर्री से, बर्र से इन कर लेंगे, इन में नकार को नकार कर लेंगे। नहीं समझे? हकार के आकार का लोप करेंगे, इन इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्हिण, बर्हिणा, बर्हिणा बर्हिणो बर्हिणा। नहीं समझे? ये बर्हिणा मतलब क्या है? मोर। कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ? इनच प्रत्यय हुआ है। किससे? फल बर्हाभ्याम इनच। हृदया चालुरन्य तरस्याम, ये कौन सा प्रत्यय करता है? चालू। कौन सा प्रत्यय करता है? हृदयात चालु अन्य तरस्याम। कौन सा प्रत्यय करता है ये? समझ गए कि नहीं? चालू में जो चकार दिख रहा है ना पहले का, उसकी चूटू से क्या हो जाती है? तो क्या हो जाता है? आलू प्रत्यय बचता है सिर्फ। तो हृदय से आलू करते हैं तो क्या बन जाता है? हृदयालु। नहीं समझे? कोई दिक्कत है इसमें? अन्य तरस्याम बोला ना, तो इसका मतलब इनी भी होगा, धन भी होगा, मतुब भी होगा। नहीं समझे? इन्हीं तो होता है क्योंकि अकारांत है ना, ये ह्रस्वकारांत हृदय शब्द। तो हृदय है जिसके पास, क्या उसको क्या कहेंगे? हृदयालु। हृदय से, और हाँ भाई, हृदय से आलू करेंगे हृदयालु। यहाँ आलू में कौन सा प्रत्यय हुआ? चालू। हृदय से जब इन माने इनी करेंगे तो हृदयी, और जब हम ठन करेंगे हृदयी का, और जब मतुब करेंगे हृदयवान। कोई दिक्कत है इसमें? इनी ठन किससे हो जाएंगे? अति निठनों से। और चालू किससे हो जाएगा? हृदय चालू तरस्याम। समझ गए कि नहीं? हृदय से क्या हो जाता है? हाँ, हृदय वाला, जिसके पास हृदय है, सहृदय व्यक्ति। समझे कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? तो चार चार करने की जरूरत क्या है? क्योंकि चार तो पहले से हो रखे हैं, लोक में प्रयोग हो रहे थे, अब उनकी सिद्धि करनी थी, तो ये इसमें चालू प्रत्यय कर दिया, उसमें इनी कर दिया, उसमें इक कर दिया, मतुब कर दिया। प्रयोग तो पहले से हो रहे थे। समझे कि नहीं? हम बनाते नहीं नए शब्द, जो बने बनाए हैं उन्हीं को हम बताते हैं कि इनमें जो है ऐसे ऐसे आप इनकी सिद्धि कर सकते हैं। समझे कि नहीं? चलो, अब कहते हैं शीतोष्ण त्रिप्रेभ्यस्तदसहने। देखो, ये जो है क्या करता है? शीत शब्द से, उष्ण शब्द से और त्रिप्र, त्रिप्र, इन शब्दों से क्या करता है ये? वही आलू प्रत्यय नहीं, आलू प्रत्यय तो चालू करना चाहिए इसको, तो आलू प्रत्यय ही मुझे लग रहा है कर देता है। आलू प्रत्यय कर देता है, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन ऊपर तो चालू था ना यार, तो आलू कैसे कर रहा है ये? चालू का चार लोप करके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो है, एक मिनट रुको बताता हूँ अभी। चालू ही होता है इनसे। नहीं समझे? भेद मान सकते हैं, आलूच कर लेते हैं, कुछ चकार को इधर की बजाय पीछे जोड़ देते हैं, तो चालू न करके आलूच कर लो। नहीं समझे? वो स्वर में अंतर पड़ेगा और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। चलो, नहीं समझे? इसमें स्वर में अंतर यहाँ पर पड़ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आलूच प्रत्यय कर लो ना, चालू प्रत्यय कर लो, ऊपर चालू किया है तो यहाँ भी चालू हो जाएगा। नहीं समझे? तो शीत शब्द से कौन सा प्रत्यय हो जाता है? चालू। चालू में चकार की संज्ञा बचेगा क्या? आलू। तो शीत से आलू किए तो शीतालु, उष्ण से आलू किए उष्णालु, त्रिप्र से किए तो त्रिप्रालु। समझ गए कि नहीं? अब बात यह है कि अर्थ क्या है, तो कहते हैं तद असहने, जब इनको कोई सहन न कर पाए, इस अर्थ में होता है। समझे कि नहीं?
उसको ना सहन कर पाए। जैसे शीतम न सहते, कोई आदमी है शीत सहन नहीं कर पाता है, बीमारी है, उसको नहीं शीत ज्यादा ठंडा सहन कर पाता है, तो शीतालु हो जाएगा कि नहीं। शीत में तकार के आकार की संज्ञा ऐसे तिचा से लोप करेंगे, वो आलू जोड़ देंगे, शीतालु। उष्ण से उष्णालु, कोई दिक्कत है इसमें, जो ज्यादा गर्मी सहन न कर पाए। त्रिप्र, देखो त्रिप्र के दो अर्थ हैं। एक तो त्रिप्र मतलब क्या होता है, पुरोडास। त्रिप्र माने क्या होता है, पुरोडास मतलब जो देवताओं के लिए समर्पित करते हैं अभी, तो वो पुरोडास जो है उसको तम न सहते, उसको कोई नहीं सह पा रहा है, तो उसको त्रिप्रालु कह सकते हैं। अथवा त्रिप्र मतलब होता है दुख। त्रिप्र माने क्या होता है, ये माधवाचार्य ने बताया है। तो यानी त्रिप्र माने दुखम यह न सहते, जो दुख को सहन न कर सके उसको क्या कहते हैं, त्रिप्रालु। समझ गए कि नहीं। बोले जो है ये जो है त्रिप बनता कैसे है, तो त्रिप्र यहाँ जो है त्रिप से बना है। किससे बन जाएगा, तो ये स्फाइतन चीति, ये जो कुछ भी है ये क्या है, ये रक कर रहा है। त्रिप्र में आपको अंतिम में र दिख रहा है कि नहीं, नहीं समझे। अरे भाई जो त्रिप्र है, उस त्रिप्र में अंतिम में कुछ दिख रहा है, र दिख रहा है, प्र नहीं, र है वो, नहीं समझे। वो जो र है वो किधर से आया है, वो रक से रक आया है, नहीं समझे। त्रिप से रक हो गया, इतना समझे कि नहीं समझे। त्रिप शब्द से क्या हो गया, रक हो गया, तो क्या बन गया, त्रिप्र। त्रिप था, त्रिप धातु है मान लो, उससे क्या कर दिया हमने, रक जोड़ दिया उसमें कुछ जो भी करके, तो क्या बन गया, त्रिप्र बन गया। अब ये स्फाइतन चीत रक, इससे जो भी हो, ये कोई सूत्र आदि उणादि उणादि का है, उसी से बना रहा होगा। समझ गए कि नहीं। वो उणादि इत्यादि में क्या करना, जा करके देख लेना उसको, कोई दिक्कत है इसमें। आगे चलें। त्रिप्र शब्द की सिद्धि नहीं करनी हमको, किसकी करनी है, त्रिप्रालु की। त्रिप्र शब्द से आलू कर दिया, त्रिप्रालु बन गया। समझ गए कि नहीं। चलो अच्छा, उसके बाद जो है फिर क्या बना रहा है भैया, हिमाद चेलु। मतलब हिम शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है, चेलु प्रत्यय। हिम शब्द से चेलु होता है कि हिमम ना सहते, जो हिम माने बर्फ, मतलब ज्यादा जो है ठंड से ही संबंधित है। और क्या, बर्फबारी या फिर ज्यादा जो है ओस नहीं गिर जाती है, वो ठंडी ठंडी तुषार, उसको जो ज्यादा न सहन कर सके उसको क्या कहते हैं, हिमेलु। हिमम न सहते इति हिमेलु, नहीं समझे। हिम शब्द से एलू की चेलू किया, और चेलू में चकार की संज्ञा एलू बचा, और हिम के मकार का आकार का यस्य तिचा से लोप कर दिया, तो हिमेलू बचा। समझे कि नहीं, हिमेलू बन गया। हिमम न सहते, हिम को जो सह ना सके, हिम को जो सह ना सके। फिर बलाद उलह, बल शब्द से उल प्रत्यय होता है कि बलम न सहते, जो बल को न ज्यादा सहन कर सके उसको क्या कहते हैं, बल हो सकता है किसी भी बल माने, या तो बलवान को न सहे, ज्यादा पिटाई न सह सके। अब बल माने पिटाई, अब बल का जो भी अर्थ लेना हो लेते रहना, नहीं समझे। तो ज्यादा जो बल न सहे उसको क्या कहते हैं, हो सकता है शत्रु के बल को ज्यादा न सह सके, जाके उसको शत्रु को खत्म करके आ जाए, नहीं समझे। जो भी अर्थ इसका होता हो, जहां कहीं भी प्रयोग हो। बलूला मतलब क्या होता है, बलम न सहते, बल को जो न सहन करे उसको क्या कहेंगे, बल शब्द जो है ये, हाँ ठीक है, बलम न सहते इति बलूला। कोई दिक्कत है इसमें, ऊल किया और बल में जो लकार उत्तर अकार था उसका लोप कर दिया ऐसे तिचा से, और ऊल जोड़ दिया, बलूला बन गया, नहीं समझे। बातात समूहे च, बात शब्द से क्या होता है, बात शब्द से समूह अर्थ में, नहीं समझे। और समूहे च लिखा है, यानी न सहते भी लेंगे हम और समूह भी लेंगे। समूह माने क्या होता है, पूरा समूह। तो जैसे बाता नाम समूहा इति, या बाता से समूहा बातूला, ऊल प्रत्यय करेगा। कौन सा ऊल प्रत्यय करेगा, बलाद उला से जो ऊल हो रहा था ना। ध्यान रखना है, जाकर के अपना लिस्ट बना लेना इनका। मैं लिस्ट बना के अभी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको लिस्ट बना लेना, कोई दिक्कत है इसमें। तो भाई या तो बातम ना सहते, बात माने हवा, बात माने हवा को जो ज्यादा न सह सके उसको क्या कहते हैं, बातूला। बात से ऊल कर दिए, नहीं समझे। बात में तकार उत्तरकार का लोप कर दिए से जैसे, नहीं समझे। बातूला, बातूला बन जाएगा। अब ये बात से समूह क्या है, बात से समूह मतलब बात का समूह, बात से समूह मतलब बात का, बात माने हवा का, हवा का समूह, हवा का समूह। समझ गए कि नहीं। तो
हवा का समूह मतलब आंधी बवंडर इत्यादि जो भी है, तूफान इत्यादि, तो उसको क्या कहेंगे? बातूला। बातूला मतलब बात, जो बात को या न सहे, या तो फिर बात माने हवा को न सह सके, ज्यादा हवा चले तो हवा उसको चले उस हड्डियों में दर्द होने लगता है। हड्डियों में दर्द होने लगे, नहीं समझे? या जो है, नहीं, होता है, ये रोग है हाँ कोई। होता है भाई, हवा को न सह सके जो, अथवा बहुत ज्यादा बात का समूह हो, उसको भी बातूला कह सकते हैं जी। कि देखो बातूल आ गया। बातूल माने गोल गोल पूरा आता है। बवंडर आ गया, नहीं समझे? जी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे चलें, चलो। बातम न सहते, बाता से समूह होगा, दोनों अर्थों में हो रहा है ये। जी। ये बातम न सहते भी बातूला, और बाता से समूह भी बातूला, ठीक है। चलो अब कहते हैं ये कौन सा प्रत्यय हुआ है? ऊल। ऊल। हाँ। तप पर्व मरुद्भ्याम, ये पर्व शब्द और मरुद शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है? तप प्रत्यय होता है। समझ गए कि नहीं? जी। कहीं कहीं यहाँ तप भी होता है, कहीं कहीं तन भी कहा गया है। जी। क्या? तन। तन, कहीं कहीं तप। तो देखो तप और तन में कोई अंतर नहीं है। कहाँ अंतर है? स्वर में। तप में पकार की संज्ञा है, तन में नकार की संज्ञा है। समझ गए कि नहीं? स्वर में अंतर पड़ता होगा, जो पड़ता होगा वो बाद में जानने योग्य है, अभी विषय उसका नहीं है। यानी हमको जो दिखेगा वो तो ही दिखेगा, चाहे तब्यत प्रत्यय करो चाहे तब्य करो। तब्यत तब्या नियर सूत्र क्या करता है? तब्यत भी करता है, तब्य भी करता है, नियर। उधर तब्यत और तब्य में कोई अंतर दिखता है नहीं, हमको कहाँ दिखेगा? क्योंकि वो तो स्वर वालों को दिखेगा ना। तब्यत के तकार की संज्ञा है तो तित स्वरितम लगता है, तब्य वाले में आदिदातश्च लगता है। नहीं तो हमको तो एधितब्य एधितब्य दोनों जगह एक जैसा ही दिखता है। समझे कि नहीं? चलो, पर्व शब्द से वो मरुद, मरुत शब्द से क्या होता है? तप प्रत्यय। तप प्रत्यय होता है। समझ गए कि नहीं? पर्व मतलब क्या होता है? पर्व जो है नहीं, पर्व का मतलब होता है वृक्ष होते हैं बांस इत्यादि के, उनको हम क्या कहते हैं? पर्व। वो पर्व बाला जो होता है उसको पर्वत कहते हैं। समझे कि नहीं? पर्व मतलब बांस इत्यादि के वृक्ष। समझ गए कि नहीं? पर्वत तो पहाड़ों को कहते हैं, कोई बात नहीं है, बदल गया अर्थ उसका, नहीं समझे? जो यहाँ लिखा है वो बता दे रहा है। पर्व मतलब क्या होता है? बांस के वृक्ष, और उन वृक्षों वाले को क्या कहते हैं? समझे कि नहीं? पर्व है जहां पर पर्वाण संति यत्र सह पर्वतः, पर्व से तप किया तो पर्वतः बन गया। मरुत, मरुत है जहां पर, समझे कि नहीं? हवा है जहां पर, उसको क्या कहेंगे? मरुतः। अभी हवा बहुत ज्यादा जहां कहीं पर भी है, किसी देश में है, उसको मरुत्ता कहेंगे। वैसे मरुत्ता शब्द इन्होंने बना तो दिया है, लेकिन मरुत्ता जो है किसी राजा का नाम है। समझ गए कि नहीं? अब उसमें घटेगा कैसे भगवान ही जाने। मरुत है जहां जिसके पास हवा है, जिसके पास बहुत ज्यादा वैसे जाता हो तो एकदम तूफान लेके चलता हो सकता है, इसलिए उसका नाम, एकदम लाखों करोड़ों की। हाँ सही बात है, तूफान लेके चलता होगा पूरा, तो इसीलिए उसका नाम डाल दिए मरुत्ता। बहुत ज्यादा मरुत है जिसके पास, नहीं समझे? मरुत्ता, मरुत से तप कर दिए, मरुत्ता बन जाएगा कि नहीं? चलो अब क्या है? उड़ना या यूस, ये कौन सा प्रत्यय करता है भैया? यूस प्रत्यय करता है। तो देखो भाई, उड़ना या यूस, उड़ना किसे कहते हैं? एक मिनट रुको, चलो देखो, उड़ना मतलब होता है ऊन। उड़ना मतलब क्या होता है? समझ गए कि नहीं? ऊन होता है। तो उड़ना वाले को क्या कहेंगे? उड़नायु। उड़ना शब्द है, उड़ना, अब युस करेंगे, युस में सकार की क्या हो जाएगी? संज्ञा लोप, उड़नायु बचेगा। अब असल में उड़ना में जो आकार है उसका ये सित से लोप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सूत्र है, वो सूत्र है सिति च। क्या है? सिति च क्या करता है? सित प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा कर देता है। क्या कर देता है? तो सित प्रत्यय कौन है? युस, सकार की तो संज्ञा हुई है, तो सिति च सूत्र क्या करता है? पद संज्ञा। तो वो पूर्व में उड़ना की क्या कर दिया? पद संज्ञा। वो पद संज्ञा हुआ तो अब यची भम से भासंज्ञा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो यह से तिचा से लोप नहीं होगा, क्योंकि यह तिचा से लोप कहाँ होता है? भासंज्ञा में, तो यहाँ पर नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? तो उड़ना है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? उड़नायु। उड़नायु मतलब क्या हो जाता है? भेड़, भेड़ हो जाएगी, भेड़ हो जाएगी, कोई दिक्कत है? वही लिखा है सित्वात पदत्वम, सित होने के कारण क्या हो गया? यहाँ पर पद संज्ञा हो गई, क्योंकि उड़नायुस में जो सकार की संज्ञा होगी ना। समझ गए कि नहीं? तो कहते हैं अत्र छंदसी केचिद अनुवर्तयन्ति, अत्र माने इस सूत्र में केचिद कुछ आचार्य लोग छंदसी की अनुवृत्ति करते हैं, यानी उड़नायु प्रयोग कहाँ करना है आपको? छंद में ही
लोक में ये प्रयोग नहीं करना। ये समझ तो गए ना। ये कौन सा प्रत्यय करता है भैया? युस प्रत्यय करता है। किस शब्द से? ऊर्णा शब्द से। किस शब्द से? शब्द से। समझ गए? तो रूप क्या बनता है? ऊर्णा। यु मतलब ऊन वाली भेड़ इत्यादि। समझ गए कि नहीं? वो कहते हैं कि तो अब कुछ पंडित लोग यहाँ क्या करते हैं? छंदसी की अनुवृत्ति करते हैं। तो उससे क्या होगा? ये प्रयोग किधर होगा? वेद में ही होगा। अब इसका मतलब लोक में प्रयोग करना होगा तो क्या होगा? ऊर्णाबान या ऊर्णावती। नहीं समझे? ऊर्णाबान इत्यादि प्रयोग होगा। कोई समस्या है इसमें? क्यों भैया? तो भट्टो जी दीक्षित अपना मत दिखा रहे हैं कि युक्तम चैतत। युक्तम मतलब होता है उचित। युक्तम माने च एतत माने और यह क्या है? उचित ही है। क्यों भैया उचित है? कहते हैं कि दिमाग लगाए, क्योंकि पाणिनि जी एक सूत्र बनाए हैं। क्या सूत्र बनाए हैं? तो सबसे लास्ट में सूत्र बनाए हैं ये जो है अहम शुभमोर युस। सबसे लास्ट वाला सूत्र क्या है? अहम शुभमोर युस। वो क्या करता है? युस प्रत्यय करता है। अहम शुभमोर युस क्या करता है? युस प्रत्यय। उर्णा या युस भी क्या करता है? युस करता है। पाणिनि जी अहम शुभम उर्णाया 3 पढ़ देते यहीं। क्या पढ़ देते? उर्णाया। तो क्या हो जाता कि अहम से भी होता अहम युह, शुभम से भी होता शुभम युह, उर्णा से उर्णायुह बन जाता कि नहीं? तो काम तो चल ही जाता है यार। तो फिर जो है पाणिनि जी उर्णायुह अलग क्यों बनाए? कुछ तो अलग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो छंद में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ते तो वो तो लोक और छंद दोनों में होने लगता, और वहां पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक सूत्र है बहुलम छंदसी, जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है। अरे यहाँ देखो आप संख्या देखो, ये देखो अभी इसके ऊपर कौन सा है? 5 2 121 और ये देखो 5 2 123 है। तो बीच का गायब है कि नहीं? बीच में कौन सा सूत्र है? मतलब कि ऊपर वाला सारा बहुलम होता है। और वही छंदसी यहाँ भी ले आते हैं उर्णायुस में। ये भी सूत्र कहाँ लगता है? छंद में ही लगता है। समझ गए कि नहीं? तो उनका मत जो है उचित ही है। युक्तम चाहिए। हाँ, युक्तम माने उचितम है, वही लिखा है कि अन्यथा, अन्यथा ही नहीं तो ही माने निश्चित रूप से पाणिनि जी क्या कर देते? अगर उनको हर जगह करना रहता तो अहम शुभमोह इसी सूत्र में इत्यत्र एव यहीं पर ही उर्णा ग्रहणम कुर्यात, उर्णा का ग्रहण। बात समझ में है कि नहीं? उर्णा का ग्रहण कर देते तो वहां उर्णायु बन जाता। और ये भी नहीं कि योग विभाग करना है, उर्णा का आगे अनुवर्तन करना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। समझ गए कि नहीं? चलो तो इसको यहीं तक रखते हैं। कुछ सूत्र इसके और भी बचे हैं, इन सूत्रों को क्या करेंगे? अगले पाठ में देख लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, और इसमें प्रयोग में भी ना बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। बस कम सम से जो है वही ये सब लगा दिए, कम भा कंयू कंती सब बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? या इसको अभी कर लें? अगले में कर लेना इसको। चलो ठीक है। ठीक है भाई। तो सर्वेभ्यो नमो नमः।